सूक्त 140वां देवता अश्वनी कुमार। हे अश्वनी कुमारों, तुम शीघ्र गमन करने वाले तथा चिकित्सा करने में कुशल हो। तुम्हारा यह वत्स मोतियों के द्वारा नहीं बांधा जाता है। तुम उसके समीप जाते हो जिसके पास हवि है। उपासना के योग्य अपनी बुद्धियों के द्वारा ऋषियों ने अश्वनी कुमारों के स्तोत्र को जान लिया। इसके लिए तुम मधुरता वाले सोमरस को अथर्व से सिंचित करो। हे अश्वनी कुमारों, तुम तेज चलने वाले रथ पर बैठने वाले हो। तुम्हारे लिए जो स्तुति की जाती है वह आकाश के समान स्थिर रहे। हे अश्वनी कुमारों, हम उक्थों अर्थात मंत्र समूहों के द्वारा तुम्हारा आश्रय लेते हैं। यह कण्व ऋषि की कृपा है कि हम वाणी के द्वारा तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। हे अश्वनी कुमारों, कक्षीवान, दीर्घतमा और व्यश्व ऋषियों ने तुम्हें आहुति दी है। वेन का पुत्र पृथु तुम्हारे सब सदनों में है, इसलिए तुम चैतन्य हो जाओ। सूक्त 141वां देवता इंद्र। हे अश्वनी कुमारों, तुम हमारे रक्षक के रूप में आओ। तुम हमारे घर की रक्षा करते हुए हमें मिलो। तुम हमारे पुत्र पौत्र आदि के रूप में हमें प्राप्त हो तथा संसार की रक्षा करने वाले होकर हमसे मिलो। हे अश्वनी कुमारों, तुम इंद्र के रथ में उनके साथ बैठकर चलते हो। तुम वायु के साथ चलते हो। आदित्य और श्रभुओं, स्नेही तथा विष्णु के विक्रमणों अर्थात डगों से भी युक्त हो। हे अश्वनी कुमारों, तुम यजमानों को शीघ्रता से प्राप्त होते ही युद्ध में अपनी उत्तम रक्षण शक्ति से शत्रु का वध करते हो। मैं तुम्हें अन्न प्राप्त करने के लिए बुलाता हूँ। हे अश्वनी कुमारों, यह हव्य तुम्हारे लिए हितकारी है। यह सोमरस तो वर्ष यदु तथा कण्व ऋषि का है। तुम यहाँ अवश्य आगमन करो। हे अश्वनी कुमारों, दूर की अथवा समीप की औषधि को अपने दंभी मन के द्वारा हमें विशेष शक्ति के लिए प्रदान करो तथा हमारे शिशु के लिए घर दो। सूक्त 142वां देवता अश्वनी कुमार। मैं अपने आप को अश्वनी कुमारों की ज्ञान वृद्धि के साथ रहने वाला मानता हूँ। तुम मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो तथा मनुष्यों के लिए धन दो। हे स्तोताओं, तुम प्रातः काल अश्वनी कुमारों को जगाओ। हे सत्य रूप देवों, तुम स्तोताओं को प्रशंसनीय बनाओ। हे होता, तुम अश्वनी कुमारों के यश को सभी और फैलाओ। हे अश्वनी कुमारों के रथ, तू अपने तेज से उषा के साथ मिलता हुआ सूर्य देव के साथ दमकता है। वह रथ अश्वों के द्वारा मार्ग पर जाता है। जब रश्मियां जल पीने वाली गायों के समान होती हैं, तब गायों के ऐनों से दूध काढ़ा जाता है। हे अश्वनी कुमारों, उस समय ऋषियों की वाणी तुम्हारी स्तुति करती है। हे अश्वनी कुमारों, मैं अपनी सुंदर बुद्धि के द्वारा तुम्हारी स्तुति इसलिए करता हूँ कि मैं मनुष्यों को वश में करने वाला महान बल और कल्याण प्राप्त कर सकूं। हे अश्वनी कुमारों, तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पालनकर्ता के समीप विराजमान होते हो। तुम कल्याणकारी प्रशंसा के पात्र हो। सूक्त 143वां देवता अश्वनी कुमार। हे अश्वनी कुमारों, आज हम तुम्हारे वेगवान रथ का आह्वान करते हैं। तुम्हारा वह रथ ऊंचे नीचे स्थानों में जाता हुआ सूर्य को वहन करता है। वह रथ वाणी को वहन करने वाला, वसुओं को प्राप्त करने वाला तथा गायों से सुसंगत है। मैं उसी रथ को बुलाता हूँ। हे अश्वनी कुमारों, तुम लक्ष्मी के अधिष्ठाता देव हो। तुम उनका सेवन अपनी शक्तियों के द्वारा करते हो तथा उन्हें आकाश से नीचे नहीं गिरने देते।
रथ में तुम्हें वहन करने वाले विशाल घोड़े तथा अन्न तुम्हारे शरीर से सदा मिले रहते हैं। कौन सा हवि दाता रक्षा पाने के लिए तैयार किया हुआ सोम रस पीने के लिए तुम्हें बुला रहा है? कौन तुम्हारी सेवा कर रहा है? यज्ञ की सेवा करने वाले इंद्र को नमस्कार है। अश्वनी कुमारों को यहाँ लाने वाले रथ को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अश्वनी कुमारों, तुम सोने के बने हुए अपने रथ के द्वारा इस यज्ञशाला में आओ। तुम मधुर सोम रस पीते हुए इस सेवक पुरुष को रत्न और धन प्रदान करो। हे अश्वनी कुमारों, तुम सोने के बने हुए अपने रथ के द्वारा आकाश से पृथ्वी पर आओ। अग्नि पूजक तुम्हें ना रोक सके। मैं तुम्हारे लिए स्तुति करता हूँ। हे अश्वनी कुमारों, स्तोता मनुष्य स्तुति के साथ ही अजमीर के पुत्रों के समीप गए। इस स्तोता को तुम इसके वीर्य से उत्पन्न होने वाले पुत्रों और पौत्रों के साथ दोनों लोकों में धन प्रदान करो। हे अश्वनी कुमारों, इस यजमान को तुम ऐसी बुद्धि दो जिससे यह तुम पर ही निर्भर रहे तथा तुम इस स्तोता के रक्षक रहो। हमारे लिए आकाश मधुमय हो, अंतरिक्ष मधुमय हो, औषधियां मधुमती हो तथा क्षेत्रपति भी मधुमय हो। हम अमृतत्व को प्राप्त करके उसके अनुगामी बनकर घूमें। तुम्हारा स्तोता और कर्म आकाश और पृथ्वी की कामनाओं की वर्षा करने वाला हो। तुम सोमपान करके गौ पूजा वाले सैकड़ों स्तोत्रों को प्राप्त होते हो। अथ श्री अथर्ववेद संपूर्णम। जय श्री हरि।